हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी अपरा एकादशी के दिन तुलसी में चढ़ाई एक चीज़, घर की दरिद्रता होगी दूर। तो जो 6 जून को अपरा एकादशी है, ये काम आपको उस दिन करना है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का तो बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी अपरा एकादशी का विशेष स्थान माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि अगर अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में एक वस्तु अर्पित की जाए तो इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और घर की दरिद्रता दूर होती है। क्योंकि तुलसी के पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे धर्म में, हमारे इंडियन कल्चर में। तो जब भी कोई एकादशी आती है, वैसे तो उस दिन आप तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में केसर को भी धन आकर्षित करने वाला बताया गया है। ऐसे में आप अपरा एकादशी के दिन अगर तुलसी के पौधे में केसर अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी के दिन आपको ये जो एक निर्जला एकादशी है, ये तो बहुत बड़ी होती है, वो नहीं। अपरा एकादशी आएगी 6 जून को। यूँ तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वर्जित माना गया है। लेकिन तुलसी के सामने खड़े होकर तांबे के एक पात्र में चुटकी भर केसर रखकर आप माँ तुलसी को अर्पित करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जैसे आप सूर्य देव को उनके पास तो नहीं जाते, लेकिन नीचे खड़े होकर उनको जल अर्पित करते हैं ना, तो ये उसी तरह का वो हो जाता है। जल देना, अर्पित करना, एक तरह से उपाय हो जाएगा आपका। अपरा एकादशी के दिन तुलसी में केसर चढ़ाने से धन में जो धन बाधित करने वाले दोष दूर होते हैं और घर में धन का अभाव भी घटने लगता है। धन में वृद्धि होती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होने लग जाता है। तो उस दिन आपको, अगर आप व्रत रख सकते हैं, नहीं रख सकते, पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं, वो करिए। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वही अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस साल जो एकादशी अपरा एकादशी है, इसमें मन वांछित फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी, उसमें मैंने आपके साथ 2 कहानियाँ शेयर करी हैं, तिरुपति बालाजी की और राम जी ने कौवे की आँख क्यों फोड़ी। तो ज़रूर देखिएगा। अपरा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इस दिन विष्णु जी की पूजा के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी लाभ होता है। तो इस दिन आप व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं। अपरा एकादशी के दिन गायत्री मंत्र का जाप तो आप कभी भी करें, उसका भी बहुत विधान है। जिस तरह हम तुलसी माता को पूजते हैं, लेकिन उनके पूजा में और कोई मंत्र है। इस गायत्री मंत्र आप किसी भी काम को करने से पहले कर सकते हैं। एकादशी के दिन दोपहर और शाम को एक बार ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें बस एक बार ही भोजन खाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का श्रृंगार चंदन से करें, इससे लाभ हो सकता है। इस दिन आप दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान पुण्य दे सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में दे सकते हैं। भगवान विष्णु को चढ़ाए गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं उनको। ये प्रेम, सौंदर्य, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान विष्णु को गुलाब के फूल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपरा एकादशी के दिन इस फूल को अवश्य अर्पित करें। ये जो अमावस्या ग्रहण के दिन होते हैं, एकादशियों के दिन होते हैं, पूर्णिमा के दिन होते हैं, इस दिन आप जो उपाय करते हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन वही है कि आपको कंटिन्यूटी में करने होते हैं।
भगवान विष्णु को चढ़ाएं गेंदे के फूल। अगर आप गेंदे का फूल जो सदाबहार है वो चढ़ाते हैं, वो भी पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु को गेंदे के फूल चढ़ाने के भी खिलाफ है। ऐसा माना जाता है कि गेंदे के फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पापों को दूर करते हैं। गेंदे का फूल जो है वो बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, पीला होता है, तो इस ग्रह को शांति और समृद्धि का कारक माना जाता है। तो भगवान विष्णु को गेंदे के फूल चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह की शांति होती है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।